नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े गोल्ड न्यूज चैनल। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है। चांदी के भाव में भारी गिरावट दर्ज की गई। 16 महीने बाद सोने के भाव में भारी गिरावट। लगातार तीसरे दिन सोने चांदी की कीमतों में आई जबरदस्त गिरावट। इस शादी के सीजन में सोने चांदी के गहने बनवाने वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। एक बार अंतरराष्ट्रीय मार्केट से बड़ी खबर आई है जिसकी वजह से आज सोना चांदी सस्ता हुआ है। ऐसे में जान लेते हैं सोने और चांदी दोनों की कीमतों में कितनी बड़ी गिरावट आई है और आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे आरोप से कि आपके शहर में आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और सोना चांदी के भाव और कितने नीचे जा सकते हैं। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। ऐसे में जान लेते हैं भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताजा भाव क्या है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 250 है, 8 ग्राम चांदी का भाव 2002 है, 10 ग्राम चांदी का भाव 2503 है, 100 ग्राम चांदी का भाव 25,030 है और आज 1 किग्रा चांदी का भाव 2,50,300 है। आज बाजार खुलते ही चांदी की कीमत जबरदस्त गिरावट के साथ 10 शून्य प्रति किलोग्राम सस्ती हुई है और पिछले 3 दिनों में 25 शून्य प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो चुकी है। चांदी इस हफ्ते लगातार सोना चांदी सस्ता हो रहा है और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में चांदी 70 पर कारोबार कर रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हमने सोना और चांदी दोनों में तेज गिरावट देखी। 2-3 दिन के अंदर ही ऐसा माहौल बन गया कि जो लोग तेजी के पक्ष में थे वो भी थोड़ा घबरा गए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह गिरावट आगे भी जारी रहेगी या यहां से मार्केट पलटकर फिर तेजी की राह पकड़ सकता है? दोस्तों, अगर हम पूरे परिदृश्य को शांत दिमाग से देखें तो हमें समझ आता है कि यह गिरावट सिर्फ एक कारण से नहीं आई है। कई फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। जब तक चीन खुला था वहां से मजबूत खरीदारी देखने को मिल रही थी। चीन की डिमांड खासकर फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की इंटरनेशनल मार्केट को सपोर्ट दे रही थी। लेकिन जैसे ही चीन बंद हुआ, वॉल्यूम कम हो गए और पतले वॉल्यूम में कीमतें नीचे खिसक गई। दूसरा बड़ा कारण है अमेरिका और ईरान के बीच चल रही न्यूक्लियर वार्ता। अभी तक कोई फाइनल डील नहीं हुई है लेकिन बातचीत जारी है। जब मार्केट को लगता है कि युद्ध का खतरा टल सकता है तो सेफ हेवन की डिमांड थोड़ी कम हो जाती है। सोना और चांदी को हमेशा अनिश्चितता में फायदा मिलता है। अगर तनाव बढ़ता है तो गोल्ड चमकता है, अगर बातचीत आगे बढ़ती दिखती है तो थोड़ा प्रेशर आता है। यही इस समय हो रहा है। तीसरा फैक्टर है रशिया और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की संभावना। अगर यह युद्ध शांत होता है तो एक बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क कम होगा। इससे भी सोने की तेजी को ब्रेक लग सकता है। लेकिन अगर वार्ता फेल होती है या स्थिति फिर बिगड़ती है तो गोल्ड और सिल्वर में अचानक उछाल भी आ सकता है। अब बात करते हैं डॉलर की। डॉलर इंडेक्स में हाल ही में रिकवरी आई है। जब डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड और सिल्वर पर दबाव आता है। डॉलर मजबूत तो सोना महंगा पड़ता है, डिमांड थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर आगे चलकर अमेरिकी फेड रेट कट की दिशा में जाता है तो डॉलर फिर कमजोर हो सकता है और यह सोने के लिए पॉजिटिव ट्रिगर होगा। इसके साथ ही अब जान लेते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव पर बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 12 शून्य है, 8 ग्राम सोने का भाव 96 शून्य है, 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1.20 शून्य है, 100 ग्राम सोने का भाव हुआ 12 लाख है। अब जान लेते हैं दोस्तों आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह गिरावट लंबी चलेगी? देखिए दोस्तों, सोने के फंडामेंटल अभी भी मजबूत हैं। सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। गोल्ड ईटीएफ में अच्छा निवेश आ रहा है। बड़े निवेशक अब अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिए गोल्ड को जरूरी मान रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि जब भी बड़ी गिरावट आई, लंबे समय के निवेशकों ने उसे अवसर में बदला। तो 5,100 से 5,200 की ओर फिर से मूवमेंट हो सकता है। लेकिन अगर 4,770 से 4,680 जैसे लेवल के नीचे क्लोजिंग आती है तो शॉर्ट टर्म में और दबाव दिख सकता है। भारतीय बाजार की बात करें तो 1,51,000 के आसपास गोल्ड का मजबूत सपोर्ट है। इसके नीचे एक 47 शून्य से
1,44,0 का जोन अहम रहेगा। ऊपर की तरफ 15,5,000 के ऊपर मजबूती दिखे तो फिर 1,59,0 की ओर तेजी बन सकती है। चांदी की स्थिति थोड़ी अलग है। चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड भी जुड़ी होती है। अभी इंडस्ट्रियल मेटल्स में हल्की कमजोरी देखी गई है, जिससे सिल्वर पर दबाव ज्यादा आया है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में 71 का लेवल टूटता है और क्लोजिंग नीचे आती है तो 64 तक गिरावट संभव है, लेकिन वहीं से रिबाउंड भी तेज हो रहा है सकता है। ऊपर की तरफ 78 से 82 का जोन मजबूत रेजिस्टेंस रहेगा। अब निवेशकों के लिए क्या रणनीति हो? अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो यह सप्ताह थोड़ा सावधानी का है। चीन बंद, अमेरिका का डाटा, जियोपॉलिटिकल वार्ता, सब अनिश्चित अनिश्चित है। पतले वॉल्यूम में बड़ी चाल आ सकती है। ऐसे में बिना स्टॉप लॉस ट्रेड करना खतरनाक हो सकता है। अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो गिरावट को पूरी तरह नेगेटिव ना देखें। 4 से 5 साल का नजरिया रखें। एसआईपी के माध्यम से गोल्ड ईटीएफ में निवेश करना बेहतर रहेगा। सिल्वर में भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन अनुपात संतुलित रखें। लगभग 65% गोल्ड और 35% सिल्वर। कुल पोर्टफोलियो में प्रेशियस मेटल्स 20% से ज्यादा ना रखें। अब एक सवाल जो हमेशा आता है, शादी वालों को क्या करना चाहिए? अगर आपके घर शादी है या कोई मांगलिक कार्य है तो बहुत ज्यादा भाव का इंतजार ना करें। 5 से 10% का उतार चढ़ाव सामान्य है। शादी की खरीदारी भावनात्मक होती है, ट्रेडिंग नहीं, इसलिए जरूरत के अनुसार खरीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या निकलता है? शॉर्ट टर्म में अभी दबाव है। अगर अमेरिका ईरान वार्ता सफल होती है, रूस यूक्रेन में शांति बनती है और डॉलर मजबूत रहता है तो कुछ और गिरावट संभव है। लेकिन अगर वार्ता फेल होती है या कोई तनाव बढ़ता है तो गोल्ड और सिल्वर में तेज रिबाउंड भी आ सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पूरी तरह नेगेटिव नहीं हुआ है। यह करेक्शन है या ट्रेंड चेंज, ये आने वाले कुछ क्लोजिंग से साफ होगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन लालच से भी बचें। मार्केट में धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 14,750 है। 8 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,18,000 है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,47,500 है और 100 ग्राम सोने का भाव 14,75,000 है। आज बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने की कीमतों में 1,750 प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है। अमेरिका और रूस के बीच डॉलर को लेकर समझौते की खबर आ रही है, जिसके बाद सोने चांदी की कीमतों में इस हफ्ते बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं दोस्तों, आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। उससे पहले सभी ग्राहकों को हमारी सलाह है कि जब भी आप सोना चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा जांच परख कर सोना चांदी खरीदें। साथ ही ध्यान रखें कि आप जो भी सोना चांदी खरीदें उस पर हॉलमार्क दिया गया हो और हॉलमार्क देखकर ही सोना चांदी खरीदें, क्योंकि इससे सोने चांदी की शुद्धता की पहचान की जा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि इस वीडियो में सोने चांदी के होलसेल के भाव बताए गए हैं, इसीलिए सोने चांदी के भाव पर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 14,950 है। 8 ग्राम सोने का भाव 19,600 है। 10 ग्राम सोने का भाव 49,500 है। 100 ग्राम सोने का भाव 14,95,000 है। और उम्मीद है इस हफ्ते सोना चांदी और भी सस्ता हो सकता है।